दोस्तों, कैसा होता है पनडुब्बी में जीवन? पनडुब्बी में लोग सांस कैसे ले पाते हैं? सबमरीन पर सिपाहियों की जिंदगी कैसी होती है? पनडुब्बी क्यों जरूरी है? दोस्तों, एक पनडुब्बी जिसे सबमरीन भी कहते हैं, जो कि हर समय पानी में रहती है, उसमें रहने वाले सैनिकों को खाने से लेकर सोने तक अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, एक सबमरीन को समुद्र के अंदर गहराई में दुश्मन देशों की अनेक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाता है। सबमरीन का काम होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके उस देश सीमा में आती किसी भी तरह के जहाज या सबमरीन के बारे में हेडक्वार्टर तक जानकारी पहुंचा दे। उसी के साथ ही सबमरीन का काम ये भी होता है कि वे दुश्मन देशों के जहाजों या सबमरीन्स को खत्म कर दें। लेकिन ये सभी जितना सुनने में आसान है, उतना है नहीं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सोल्जर्स पानी में रहकर हमारे देश और हमारी रक्षा करते हैं, और इनके बीच आई हर मुसीबत का ये मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। भारत की सुरक्षा के लिए अलग अलग राज्यों से सैनिक सेवा में होते हैं, जिनमें सेना को 3 वर्गों में बांटा गया है। थल सेना यानी इंडियन आर्मी, वायुसेना यानी एयरफोर्स, जल सेना यानी कि नेवी। ये तीनों ही सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन एक अलग तरह का उपकरण है जो सिर्फ जल सेना ही इस्तेमाल करती है। इस उपकरण का नाम है पनडुब्बी। इस उपकरण में नाविक या सैनिक कई कई दिनों तक धरती के जीवन से दूर पानी के अंदर रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि नौसैनिक देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह से काम करते हैं। पहले स्तर में ये देश को पानी के ऊपर रहकर सर्विस देते हैं और दूसरे स्तर में समुद्र की तह से 1000 फीट नीचे रहकर सर्विस देते हैं। इन सर्विसेज के लिए सैनिकों को कुछ विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें मुश्किल प्रतियोगिता से गुजरना पड़ता है। इस प्रतियोगिता में सफल होने वाले सैनिक इस सर्विस के लिए चुने जाते हैं। इनके चयन के बाद एक नौसैनिक के तौर पर इन्हें अलग अलग ड्यूटी सौंप दी जाती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नौसैनिक का जीवन आसान नहीं होता। उनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन करीब 30 दिनों का होता है और कभी कभी तो लगातार 45 से 50 दिन तक का भी काम करते रहते हैं, वो भी पानी के अंदर, जहां बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सैनिकों के परिवार वालों को बस यही मालूम होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि कितने दिनों के लिए कहां जा रहे हैं और कितने दिनों बाद वापस लौटेंगे। अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के हेड ऑफिस को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी में रहते हैं। जब वो पानी के अंदर रहते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का भी मौका नहीं मिलता। उनकी जिंदगी कठिन हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी देश के लिए सबसे खतरनाक हथियार उस देश की पनडुब्बी ही होते हैं। इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि इसमें कई बड़े हथियार और मिसाइल मौजूद होते हैं। लोगों को आमतौर पर यही लगता है कि जो इस पनडुब्बी में सैनिक होते हैं उनकी कुछ खास सेवाएं होंगी। उन लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए हम बता दें कि इन नौसैनिकों को कई कई दिनों के लिए मिशन पर भेज दिया जाता है। उस पूरे समय ये पानी के अंदर ही रहते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि नौसैनिक अगर 30 दिन पनडुब्बी के अंदर रहते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 बार नहाने की अनुमति मिलती है, वो भी यदि सबकी सहमति हो तब। दोस्तों, आपको बता दें कि पनडुब्बी के अंदर ब्लेड जैसी चीजों का इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसलिए वे जितने भी दिन पानी के अंदर रहते हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। पनडुब्बी के अंदर सूर्य की रोशनी का कोई भी जरिया नहीं होता, इसलिए जब वो समुद्र की सतह पर वापस आते हैं तो आते वक्त नौसैनिक को हाथ पैर की जकड़न की समस्या से जूझना पड़ता है। और आपको बता दें कि इनके कपड़े एक ही तरह के होते हैं और ये कपड़े डिस्पोजेबल होते हैं। इसके लिए भी एक खास कारण है, क्योंकि इनके कपड़ों के ऊपर एक खास रसायन होता है जो इन नौसैनिकों को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन या एलर्जी से बचा के रखता है। बाहर से बड़ी देखने वाली पनडुब्बी के अंदर सोने के लिए सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट होते हैं। और आपको बता दें कि पनडुब्बी के अंदर सोने का समय भी शिफ्ट में निर्धारित किया जाता है। ज्यादा जगह न होने की वजह से उन्हें ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पनडुब्बी जब भी समुद्र में जाते हैं तो उनके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ में होता है। सैनिकों को सीमित और सादा भोजन ही खाने को मिलता है। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी ये नौसैनिक अपने फर्ज अदा करने से कभी नहीं चूकते और हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं। इस सेवा भाव के बदले हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके जज्बे को सम्मान करें और सलाम करें।
दोस्तों अब आपको मालूम चल गया होगा कि पनडुब्बी क्या होती है और उसमें रहने वाले नौसैनिकों का जीवन कैसा होता है, ताकि यदि किसी को उल्टी या चक्कर जैसी समस्या हो तो उन्हें तुरंत ही इनका इलाज किया जा सके। पानी में पनडुब्बी चलते समय बहुत ही ज्यादा आवाज करती है, इसलिए नौसैनिकों को अपने कान को सुरक्षित रखने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आपको हम ये भी बता दें कि पनडुब्बी में सीमित मात्रा में खाने का सामान ले जाया जा सकता है। हर एक सामान का बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाते समय किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पनडुब्बी में ज्यादा धुआं न उठे। सभी सैनिकों को सीमित और सादा भोजन ही खाने को मिलता है। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी ये नौसैनिक अपना फर्ज अदा करने से कभी नहीं चूकते और हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं। इस सेवा भाव के बदले हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके जज्बे का सम्मान करें और सलाम करें। दोस्तों अब आपको मालूम चल गया होगा कि पनडुब्बी क्या होती है और उसमें रहने वाले नौसैनिकों का जीवन कैसा होता है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। हमारी नेवी में लगभग 55,000 सैनिक हैं। एक नेवी ऑफिसर की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी होती है। दूर से भले ही हम कहें कि इनकी लाइफ सेट है, लेकिन वास्तव में इन्हें महीनों सबमरीन में गुजारने पड़ते हैं। एक पनडुब्बी में 100 से अधिक ऑफिसर और सेलर महीनों बिताते हैं। इस दौरान उनका अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रहता। सेलर्स को पनडुब्बी में छोटी सी जगह पर सोना पड़ता है। काफी कम स्पेस में करीब 5 से 6 लोग सो जाते हैं। स्पेस की कमी के कारण यहाँ बेड्स भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। कंट्रोल रूम में पनडुब्बी की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है। बाहर से लेकर अंदर तक क्या चल रहा है इसे रिकॉर्ड किया जाता है। इंजन कंट्रोल करने के लिए भी शिफ्ट चेंज की जाती है। सभी को अंदर बराबर आराम भी दिया जाता है। एक बार मिशन खत्म हो जाने के बाद ही ऑफिसर अपने घर लौटते हैं। ये पनडुब्बी वैसे तो पानी के अंदर रहती है, लेकिन 24 घंटे में एक बार इन्हें ऊपर लाया जाता है ताकि अंदर की हवा को फ्रेश एयर से रिप्लेस किया जा सके। सबमरीन का आविष्कार कॉर्नेलियस डेरिबल ने 1620 में किया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहली सबमरीन को हॉलैंड में बनाया गया था। ये पानी में लगभग 300 से 400 मीटर तक अंदर जा सकती है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी लाखों टन लोहे से बनने वाली सबमरीन पर पहले सुरक्षा के लिए केवल चमड़े को लपेटा जाता था। पहली सबमरीन बनने के बाद से लगभग हर देश में सबमरीन निर्माण तेजी से होने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।